पिछले वाले वीडियो में हम कहा था, पिछले वाले वीडियो में देख लिया तो हम लोग जितना भी 10th में चैप्टर है वो चैप्टर का नाम देखे हैं और किस चैप्टर में क्या पढ़ना है उसका डिटेल पिछले वाले वीडियो में हो गया, ठीक है ना। आज जो हम लोग का चालू होगा, आज हम लोग का यहाँ पे चालू होगा नंबर सिस्टम, ठीक है ना, जो कि संख्या पद्धति है ये हम लोग आज चालू करेंगे। लेकिन चैप्टर पढ़ने से पहले उसमें कुछ कंटेंट होता है, कैसे क्वेश्चन बनेगा, किस आधार पर क्वेश्चन बनेगा, ये सब हम लोग का आज बताना है। जैसे नंबर सिस्टम क्या होता है, हम लोग का सम संख्या क्या होता है, विषम संख्या क्या होता है, इंटीजर नंबर्स क्या होता है, ये सब के जानकारी आज इस वीडियो में पढ़ेंगे और कल से हम लोग चैप्टर चालू कर देंगे 1.1, ठीक है ना, यानी फर्स्ट चैप्टर कल से चालू होगा, ठीक है। तो आज हम लोग को देखना है यहाँ पे जैसे कोई भी चीज शुरुआत करने के लिए कहा उसको पहले उसके जानना बहुत जरूरी होता है। कहीं पर हम लोग को जाना होता है तो वहां के रास्ते के बारे में जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जरूरी होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे नंबर सिस्टम पढ़ेंगे, ठीक है ना। इसमें हम लोग का सबसे पहले का नंबर आएगा यहाँ पे हम लोग के नेचुरल नंबर, कौन सा, प्राकृतिक संख्या, ठीक है ना, प्राकृतिक संख्या, ठीक है। कल बताया था हम इसको हमसे पढ़ना है ऑफलाइन में, इंग्लिश हिंदी उसको पढ़ा सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ क्या होगा, हम लोग यहाँ पर सिर्फ पढ़ाएंगे क्या चीज, हिंदी में पढ़ाएंगे, क्यों, क्योंकि बोर्ड छोटा है इसलिए यहाँ पर ओनली हिंदी चलेगा, ठीक है। प्राकृतिक संख्या या नेचुरल नंबर, इसको डिनोट करते हैं वो एन से, क्या करते हैं, एन से, इसका छोटा नाम एन होता है। देखना किसी किसी का घर का नाम और बाहर का नाम अलग होता है, घर के नाम कुछ और होता है, छोटका, बड़का, जिलेबिया, अनरवा क्या होता है, मतलब घर का नाम कुछ और होता है, हम लोग बोलता है, और बाहर का नाम क्या होता है, कुछ और होता है, ठीक है ना। टेमना ढेमना जो भी होता है, करिका उजर का, ये सब क्या होता है, घर का नाम होता है और बाहर का नाम कुछ और होता है। वैसे यहाँ पे इसका जो बाहर का नाम है या घर का नाम है एन है, इसको बोलेगा एन संख्या, तो ये बोलेगा, ठीक है ना। अब नेचुरल नंबर होता क्या है, तो इसका डिफिनेशन भी नहीं होगा, ठीक है, जो कि डिफिनेशन निकालेंगे तो लंबा हो जाएगा। यानी गिनती की सारी संख्याएं जो होती है एक से शुरू होती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर बोल देते हैं, ठीक है ना, प्राकृतिक संख्या। डिफिनेशन आएगा तब बोलना गिनती की सारी संख्या क्या होती है, प्राकृतिक संख्या कहलाती है, ठीक है। इसे इसका एग्जांपल में हम लोग लिखेंगे, तो यहाँ पे एग्जांपल इसका बात किया जाए कि क्या होगा, तो 1 2 3 4 5 इनफाइनाइट जो भी है, ठीक है ना, ये सब क्या हम लोग प्राकृतिक संख्या है, समझ में आया। तो प्राकृतिक संख्या क्या होता है, गिनती की जितना भी संख्या का होता है क्या होता है हम लोग के प्राकृतिक संख्या, क्लियर है यहाँ पे। नेक्स्ट हम 2 नंबर में यहाँ पे आएंगे पूर्ण संख्या, क्या होता है हम लोग के पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या का भी एक छोटा सा नाम है, इसको बोलते हैं डब्ल्यू, क्या बोलते हैं, डब्ल्यू, ठीक है ना, ये डब्ल्यू है। अब तक यहाँ पे प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या क्या होता है, जैसे प्राकृतिक संख्या क्या होता है, एक से शुरू होता है उसे क्या बोलते हैं प्राकृतिक संख्या, और पूर्ण संख्या क्या होता है, जो संख्या 0 से मिलाकर, इसमें क्या सिर्फ यही सेम रहेगा, ठीक है ना, लोग बोलता है सेरा हुआ है सिर्फ पूछ लगा गया है, वही कहानी यहाँ पे, ठीक है ना, सब सेम रहेगा, सिर्फ इसमें 0 मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, पूर्णांक संख्या, ठीक है ना, और क्या संख्या हम लोग को पूर्ण संख्या हो जाएगा, क्लियर है यहाँ पे। तो इसका एग्जाम्पल में हम लोग हो जाएगा यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 एक्स्ट्रा जो भी जाएगा अगर आगे ये क्या जाएगा हम लोग के पूर्ण संख्या। एक बार जैसे माने एक आदमी है, ठीक है ना, और आदमी माने एक आदमी है और ये थैला लिया है, थैला, थैला क्या होता है, झोला, वो झोला में नंबर रखा हुआ है, बहुत सारा नंबर 1 2 3, ठीक है ना, बहुत सारा नंबर रखा हुआ लेके जा रहा है, और आया गया तो एक बच्चा यहाँ मिल गया था, बच्चा मिल गया तो उसमें एक 0 डाल दिया था, 0 डाल दिया था, कौन संख्या बन जाएगा यहाँ पे, पूर्ण संख्या, कौन बन गया हम लोग का पूर्ण संख्या, ठीक है। अगर आगे उससे गया तो एक बच्चा का क्या 0 को हटा दिया तो कौन संख्या बन गया यहाँ पे, प्राकृतिक संख्या बन गया ना। तो यानी याद रखना कि जिसमें 1 से शुरू होता है प्राकृतिक संख्या और 0 से शुरू होता है क्या हो गया हम लोग का पूर्ण संख्या, ठीक है ना। अब ये दोनों को मिलाकर एक संख्या बनता है, इसका बोलता है पूर्णांक संख्या, ठीक है ना। अब देखो पूर्णांक संख्या में क्या होता है हम लोग के 0 भी होता है, 0 से लेकर शुरू होता है और इसमें एक एक्स्ट्रा मिलता है, इसको बोलते हैं माइनस वाला, ठीक है ना। इसमें लिखेंगे यहाँ पे पूर्णांक संख्या। 3 नंबर में यहाँ लोग पढ़ेंगे आज कौन सा, यहाँ पे पूर्णांक संख्या, ठीक है। अब पूर्णांक संख्या में देखेंगे इसको कहते हैं आई या जेड से, यानी इसका दो नाम है आई और जेड, यानी इसको आई भी बुला सकता है तो बोलेगा और जेड भी बुला सकता है तो अभी भी बोलेगा, ठीक है, आई या जेड से। अब ये पूर्णांक संख्या में क्या होता है, इसको हम लंबा यानी इसको संख्या रेखा को समझा दे रहे हैं बहुत ही अच्छा तरीका है, ठीक है ना। इसमें हम लोग को माना यहाँ पे संख्या रेखा हो गया, ठीक है, बीच में हम लोग का 0 हो गया, और जो इधर हम लोग का दाहिना बगल रहता है ये रहता है प्लस में 1 2 3, इधर आगे भी जा सकता है, ठीक है ना, आगे जाएगा
और जो यहाँ हम लोग के बाया बगल में रहता है वो रहता है हम लोग के माइनस में, -1, -2, -3। यार याद रखना, जो भी हम लोग का पूर्णांक संख्या होता है, इस पूर्णांक संख्या में, ठीक है ना, जो हम लोग का दाहिना बगल रहता है क्या होता है, हम लोग का पॉजिटिव रहता है, बाया बगल रहता है क्या नेगेटिव रहता है, और 0 9 तक पॉजिटिव होता है, न ही नेगेटिव होता है, ठीक है ना। तो ये का हम लोग का है, ये हम लोग का ऋणात्मक संख्या, ठीक है ना। एक आगे हम लोग का धनात्मक संख्या, यानी इसको लिख सकते हैं, ये कौन संख्या हम लोग का गया, ऋणात्मक, ठीक है ना, ऋणात्मक, ठीक है ना, संख्या हो गया, ठीक है। क्या होगा हम लोग का धनात्मक संख्या, धनात्मक संख्या, समझ में आया यहाँ पे। जैसे यहाँ पे फर्स्ट इसको नोट में लिख दे रहे, नोटा बनाइए, नोट में लिख रहे, इसमें नोट में क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे पहले यहाँ पे फर्स्ट नंबर में धनात्मक संख्या, धनात्मक संख्या, धनात्मक संख्या क्या हो जाएगा हम लोग के यहाँ पे 1 2 3 एक्स्ट्रा, जब क्या होगा धनात्मक संख्या, ये क्या है ऋणात्मक संख्या, ठीक है ना, इसको याद रखना, ऋणात्मक, ऋणात्मक संख्या। ऋणात्मक संख्या में क्या हो जाएगा हम लोग के यहाँ पे -1 -2 -3 एक्स्ट्रा। अब आखिर में यहाँ पे 0 है, तो 0 क्या है, ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव है, तो 0 ना ही नेगेटिव होता है ना ही पॉजिटिव होता है, ठीक है ना। ये नहीं तो यहाँ पर आरजेडी या नहीं बीजेपी, ये कोई नहीं है, ठीक है ना, ये निर्दलीय पार्टी है, मानो इसको, ठीक है ना, ठीक है, निर्दलीय पार्टी है, ठीक है। तो लिख रहा है यहाँ पे 3 नंबर में लिखा जाएगा, यहाँ पे 0 जो होता है 0, 0 न तो ऋणात्मक, कौन सा ऋणात्मक, ठीक है, न तो ऋणात्मक के, और क्या होता है, और न ही धनात्मक होता है, न ही क्या होता है, धनात्मक होता है, ठीक है ना, धनात्मक होता है। इस बात को आप लोग याद रखिए नोट में कि 0 न तो ऋणात्मक और न ही धनात्मक होता है, ठीक है ना। क्योंकि 0 में कोई भी संख्या से गुना करने पर 0 आता है, कोई भी संख्या से भाग करने पर क्या आ जाएगा 0 आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको अगर गुना भाग करेंगे 0 रहेगा, और जोड़ेंगे तो कोई इसमें इंक्रीज नहीं होगा, नहीं छूटेगा, और घटेगा भी तो इसमें कोई कुछ भी नहीं हो सकता, ठीक है ना। इसलिए शून्य क्या होता है, न तो नेगेटिव नहीं कोई, तो मतलब इसमें इसका कोई वैल्यू है, इसमें वैल्यू है नहीं, इसमें वैल्यू है, अपना अलग दुनिया है, ठीक है ना, इसको अलग दुनिया है। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे अगर हम लोग इसमें सम संख्या, क्या संख्या हम लोग का इवन नंबर, ठीक है ना। 4 नंबर क्या हम लोग देखेंगे यहाँ पे सम संख्या, ठीक है। तो यहाँ पे सम संख्या, सम संख्या किसे कहते हैं अब यहाँ पर देखेंगे। सम संख्या वह होता है, ठीक है, मतलब वह प्राकृत संख्या, चाहे वह संख्या जावना में 2 से पूरा भाग लग जाए, ठीक बनू, यानी जिस संख्या में 2 से पूरा भाग लग जाता है, यानी भाग लग जाता है, क्या हो गया हम लोग के सम संख्या, ठीक है ना। यानी 2 में किस में 2 में लगेगा, 4 में, 8 में, 12 में, 14 में, ठीक है ना, 20 में, इसमें 2 से भाग लग जाएगा, तो कौन संख्या जाएगा हम लोग का ये हम लोग का सम संख्या, ठीक है ना। तो वही आप हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल 2 4 6 8 10 12 एक्स्ट्रा, यानी 2 का अंतराल में, ठीक है ना। यानी जिस संख्या में 2 से भाग लग जाएगा कौन हो जाएगा हम लोग के सम संख्या, ठीक है। अब देंगे यहाँ पे 5 नंबर में एक आएगा हम लोग का विषम संख्या, कौन सा हम लोग का विषम संख्या। अब विषम संख्या में क्या होता है, इसका उल्टा होता है, यानी वह संख्या जिसमें 2 से पूरा भाग नहीं लगता है, उसका हो गया विषम संख्या। भाग लग गया तो सम संख्या, नहीं लगा तो विषम संख्या, सिंपल है, ठीक है ना। इन दोनों संख्या में 2 से भाग नहीं लगेगा, क्या जाएगा विषम संख्या, जाने में 2 से भाग लग जाएगा, उसका आ जाएगा हम लोग का सम संख्या, ठीक है। तो ये विषम संख्या में क्या हो जाएगा, 2 से किस में भाग नहीं लगेगा, 1 में, 3 हो जाएगा, 5 में लगता है, 7 में नहीं, 9 में नहीं, 11 में नहीं, 13 में नहीं, यानी जिसमें कहा जाएगा हम लोग के 2 से भाग नहीं लगेगा, कहा जाएगा हम लोग के विषम संख्या, इसमें कोई दिक्कत। अब देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग के 6 में आएगा यहाँ पे अभाज्य संख्या, कौन सा हम लोग का आएगा अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या केवल हिंदी मीडियम पढ़ाई होगा, बताए हैं, अगर इंग्लिश लिखेंगे तो इसमें 2 या 3 को ही पढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। इसीलिए यहाँ पे ये 9 है, ठीक है ना, 9, ठीक है ना। थोड़ा सा आप लोग इस पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है, थोड़ा सा हाथ लग गया था, ठीक है। अगर आभास संख्या, तो आभास संख्या किसे कहते हैं, तो आभास संख्या वह संख्या होता है जिसमें एक और स्वयं से भाग लगता है, मतलब वह संख्या जिसमें 1 से भाग लगे
और स्वयं से भाग लगे, यानी जो संख्या रहे उससे भाग लगे और एक से भाग लगे तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग आभास संख्या, ठीक है ना। कैसे, तो यहाँ पे देखेंगे दो में किस लगेगा, एक से और दो से, 3 हो जाएगा, 5 होगा, आपको क्या 4 ना होगा, होगा 4 में एको से लग जाएगा, दुइयों से लग जाएगा, चारों से, 3 को मिल गया। लेकिन इसका शर्त क्या है, एक और स्वयं से लगे, तब 5 जाएगा, यहाँ पे 7 होगा। अब कोई कहेगा 9 ना होई, तो 9 ना होई, कहे नहीं होगा। अब देखो 9 इसलिए नहीं होगा क्योंकि 9 में भाग लग जाएगा, 1 से, 3 से, 9 से, इसलिए कहा जाएगा 11 हो जाएगा, ठीक है ना। 11 हो सकता है, यहाँ पे 13 हो जाएगा, 17 हो जाएगा एक्स्ट्रा, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, आभास संख्या। अगर एग्जाम में एक चीज पूछता है, यहाँ पे याद रखना कि सबसे छोटी आभास संख्या क्या होता है, तो क्या कहेगा लोग, 2 होता है। क्या होता है, 2 होता है, याद लिखेंगे नहीं, इसे याद रखना, सबसे छोटी आभास संख्या 2 होता है। क्लियर। 7 नंबर में देखेंगे यहाँ पे, अब एक और है यहाँ पे, इसको एक और संख्या बोलते हैं बबुआ, आभास संख्या, ऋण संख्या भी बोलते हैं, याद रखना, कभी कभी आता है ऋण संख्या, ठीक है ना। तो ऋण संख्या भी यही है, आभास संख्या भी यही है। अब इसके बाद आएगा हम लोग का भाज्य संख्या या यौगिक संख्या, दो नाम है, तो दोनों नाम से लिख सकते हैं हम लोग, या लिखो इसको भाज्य संख्या, भाज्य या यौगिक संख्या, कौन सा हम लोग के, यौगिक। अब योगी जी नहीं, पीपी वाला योगी जी नहीं, यौगिक संख्या याद रखना, ठीक है ना, यौगिक संख्या। तो इसमें 2 होता है, इसको भाज्य संख्या बोले या हम लोग इसको यौगिक संख्या भी बोल सकते हैं। क्लियर है यहाँ पे। अब इसमें क्या हो जाएगा हम लोग के, देखो ये होता है एक और सम में, और ये क्या होता है कि वह संख्या जिसमें एक को छोड़कर, इसमें एक था ना, लेकिन इसमें एक के छोड़कर कम से कम 2 संख्याओं से भाग लगे, उसे क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या बोलते हैं। तो एक के छोड़ देना है, और मिनिमम जो हम लोग का है कितना, 2 संख्या से भाग लगे। तो एक तो होगा नहीं, 2 भी नहीं होगा, क्योंकि 2 में 2 से भाग लगेगा, लेकिन 1 और 2 से, तो एक को छोड़ देना है, 3 भी नहीं होगा, क्या हो जाएगा, 1 और 3 लगेगा तो ये भी नहीं होगा, 4 होगा। कैसे, क्योंकि 1 को छोड़ो तो 1 2 से भाग लगेगा और 1 4 से भाग लगेगा। यानी आज जो हम लोग का भाज्य संख्या बात करें, सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन हो जाएगा, हम लोग के 4 होगा। क्योंकि इसका डिफिनेशन होता है कि 1 के छोड़कर कम से कम 2 संख्याओं से भाग लगता है एक संख्या में, उसे क्या बोलते हैं हम लोग का भाज्य संख्या, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल में हम लोग बात कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे 4 हो जाएगा, 5 नहीं होगा, 6 हो जाएगा हम लोग के, 7 भी नहीं होगा, 8 हो जाएगा, 9 होगा। क्यों 9 होगा, क्योंकि 9 में 1 के छोड़ो तो 3 से भाग लगेगा, 9 से लग जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग के 10 हो सकता है, यहाँ पे 12 हो जाएगा, ठीक है, एक्स्ट्रा और भी हो सकता है। तो याद रखना हम लोग के भाज्य संख्या किसे कहते हैं, जिसमें 1 को छोड़कर कम से कम 2 संख्या से भाग लगे, जैसे 4, 6, 8, 9, 10, 12, ठीक है ना। अब यहाँ पे कोई पूछे कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होता है, तो 4 होता है। क्या होता है, 4 होता है, याद रखना, ठीक है। अब देखेंगे इसका नेक्स्ट हम लोग के यहाँ पे 7 नंबर, ठीक है ना। हेलो 7 नंबर तक है यहाँ पे। अब देखेंगे यहाँ पे 100 आभास संख्या है, आभास संख्या पढ़ा दिए हैं, यौगिक संख्या भाज्य संख्या भी पढ़ा दिया है। अब यहाँ 100 आभास संख्या, कौन हम लोग हो जाएगा, 100 आभास संख्या, ठीक है ना, 100 अभाज्य संख्या। इसमें क्या होता है, ठीक है ना, तो इसमें होता है वह संख्या, वह 2 प्राकृतिक संख्या, लिख सकता है वह 2 प्राकृतिक संख्या जिसका मौसा 1 होता है। तो जिसका मौसा 1 होता है उसे हम क्या बोलते हैं, 100 आभास संख्या। याद रखना 100 आभास संख्या बोलते, ठीक है। ऐसे यहाँ पे देखेंगे हम एग्जाम्पल में, जैसे यहाँ पे हम देख लेंगे, यहाँ पे हम लोग 7,9 या 11, यहाँ पे 13, इसका मौसा कितना आएगा, 1 आएगा। यानी वह 2 प्राकृतिक संख्या जिसका मौसा 1 होता है उसे क्या बोलते हैं, 100 आभास संख्या। मौसा कैसे निकलेगा, 7 से मौसा निकाले 9 के, ऐसे निकलता है ना, 7 कम 7 रहेगा, 7 आएगा यहाँ पे, नीचे क्या बचेगा, 2 बचेगा यहाँ पे, फिर यहाँ 7 आएगा, फिर कितना जाएगा, 2 3 6 आएगा, फिर 6 आ गया हम लोग के, फिर यहाँ पे कितना हम लोग 1 बचेगा, यहाँ पे 2 आएगा, तो फिर ये 2 बिर में कट जाएगा, तो कितना मौसा हम लोग 1 आ गया। इसीलिए होता है 2 प्राकृतिक संख्या इसका मौसा कितना 1 होता है, उसे क्या बोलते हैं, 100 आभास संख्या बोलते हैं, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट 8 नंबर, इसमें क्या है, परिमेय संख्या पढ़ेंगे, ठीक है ना। क्या कौन संख्या हम लोग का, परिमेय संख्या पढ़ेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे हम लोग का परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। अब देखो इसमें क्या, इसको होता है क्यू से नोट। अब परिमेय संख्या में क्या होता है, वह प्राकृतिक संख्या
या वह संख्या, ठीक है नो, जिसमें कहा तो इसको p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, मतलब जिसको बाटा के रूप में लिख सकते हैं, बाटा लिखा सकते हैं, वो क्या हो गया हम लोग के परिमेय संख्या, ठीक है ना। ये लिख सकते हैं यहाँ पे परिमेय संख्या को p बाटा क्यू के रूप में क्या होता है, लिखा जाता है, ठीक है ना, रूप में लिखा जाता है, याद रखना, p बटा क्यू के रूप में लिखा जाता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या। कैसे, इसे यहाँ देखेंगे, यहाँ पे हम लोग 2/3 परिमेय संख्या है, 0 ये भी परिमेय संख्या का है कि नीचे 1 लिख सकते हैं, ठीक है ना, या हम लोग 4/6 भी परिमेय संख्या है, या रूट में आ जाएगा 4/9 ये भी परिमेय संख्या है। कैसे है, रूट में है तो भाई, तो रूट में भाई 4 है तो 2 निकलेगा बाहर, 9 है तो 3 निकलेगा बाहर, क्या होगा हम लोग का परिमेय संख्या। याद रखना, जिस संख्या को p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं क्या होगा हम लोग के परिमेय संख्या हो गया। लेकिन इसका कुछ नियम होता है, जैसे यहाँ पर q इज नॉट इक्वल टू 0 के, अगर q 0 के बराबर हो जाएगा तो इसका सारा मान 0 हो जाएगा, ठीक है, ये हम लोग याद रखेंगे। 9 नंबर में देखेंगे यहाँ पे अपरिमेय संख्या, ठीक है ना, कौन सा हम लोग का अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ठीक है, और सेम इसी का उल्टा हो जाएगा, ठीक है ना, इसका उल्टा, जैसे इसमें क्या लिखे हैं, परिमेय संख्या को p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है या लिखा जाता है, इसे नहीं लिखा जाता, ठीक है ना, इसमें क्या हो जाएगा, इसका उल्टा करना, इसमें लिखना लिखना अपरिमेय संख्याओं को p बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जाता है, ठीक है ना, या अपना से बना सकता है लोग, इसमें लिखा जाता है, इसमें नहीं लिखा जाता है। जैसे इसका एग्जांपल यहाँ पर अगर बात किया जाए, यहाँ पे तो इसका एग्जांपल हो जाएगा हम लोग का पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, √2 ये बाहर नहीं निकलेगा तो क्या अपरिमेय संख्या है, √5 अपरिमेय संख्या, √11 क्या हो गया अपरिमेय संख्या है। यानी अपरिमेय संख्याओं को कभी हम लोग p के बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, तो जिसको p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखेंगे वो कौन सा हम लोग अपरिमेय संख्या हो गया, और जिसको लिख सकते हैं वो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे परिमेय संख्या, इसमें कोई दिक्कत। अब देखेंगे आगे, देखेंगे यहाँ पे 10 नंबर, इसमें कहा जाएगा हम लोग का वास्तविक संख्या, कौन सा संख्या हम लोग का वास्तविक, ठीक है ना, वास्तविक संख्या। अब देखेंगे वास्तविक संख्या क्या है, इसमें सिंपल है, यानी वह संख्या जिसमें या संख्याओं के ग्रुप में अगर अपरिमेय और परिमेय संख्या दोनों मिला रहता है उससे हम लोग क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या। यानी वास्तविक संख्या मानो एक बाप हुआ तो इसका बेटा कौन हुआ, परिमेय है अपरिमेय, तब परिमेय और अपरिमेय दोनों का जो बाप होता है उसे क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या। समझ में आ गया होगा, यानी ये दोनों अगर मिला दिया जाएगा तो क्या होगा हम लोग का वास्तविक संख्या बन जाएगा, कोई दिक्कत। तो यहाँ पर हम लोग होता है परिमेय संख्या, परिमेय प्लस अपरिमेय, अपरिमेय संख्या, ठीक है ना, अपरिमेय संख्या आ समझ में, यानी इसमें परिमेय और अपरिमेय संख्या दोनों रहता है, ठीक है ना, तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, वास्तविक संख्या बोलते हैं, ठीक है ना। कोई कोई डिफिनेशन लिखाता है, डिफिनेशन यहाँ पे नहीं लिखेंगे क्योंकि बोर्ड छोटा है, बताइए क्या है, एग्जाम्पल में इसको लिख सकते हैं हम लोग, इससे 0 क्या हो गया परिमेय संख्या, पाई क्या है अपरिमेय संख्या, पाई हमेशा अपरिमेय संख्या होता है, ठीक है ना, या √अंडर यहाँ पर 9 हो गया, ये भी क्या है परिमेय संख्या है, √अंडर यहाँ पर 3 हो गया तो क्या हो गया परिमेय संख्या हो गया, ऐसा समझ में यहाँ पे। इसलिए यहाँ पे हम लोग है कि वास्तविक संख्या उसे बोलते हैं जिसमें परिमेय और अपरिमेय संख्या दोनों मिला रहता है। क्लियर है यहाँ पे। अब रहेंगे 11 नंबर, हम लोग 11 नंबर भाग के नियम, अब हम लोग भाग के नियम, ठीक है ना, मतलब जो इम्पोर्टेंट है उसी को पढ़ाएंगे, ठीक है ना, उसी को बताएंगे, बाकी जो क्वेश्चन आएगा उसके हिसाब से बता देंगे, ठीक है ना। और इसमें क्या होता है भाग के नियम में, तो इसे देखो वैसे, ठीक है ना, बी ए हो गया यहाँ पे, क्यू हो गया यहाँ पे, मानो यहाँ पे ये आर हो गया। भाग में बचपन में हम लोग भाग पढ़े हैं तो सर कहते हैं कि भाग चेक करो सही है कि गलती है, ठीक है ना, गलत है या सही है, तो इसको हम लोग कैसे देखेंगे, इसे देखे मान, जैसे हम लोग ये बीच वाले जो होते हैं इसे हम लोग क्या बोलते हैं, भाज्य बोलते हैं, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, भाज्य। क्लियर है यहाँ पे। जो ये वाला होता है इसे हम लोग भाजक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, भाजक, याद रखना भाजक, ठीक है ना। और ये वाला जो होता है इसे हम लोग भागफल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, भागफल, ठीक है ना, इसे हम लोग भागफल कहते हैं। और ये वाला इसको हम लोग शेषफल कहते हैं, ठीक है ना, शेषफल,
इसे शेषफल कहते हैं। अब सुनो, अगर कोई बच्चा इंग्लिश में पढ़ा जाता है तब क्या लिखा गया इसको? डिवाइडेंट होता है बुआ, ये डिवाइजर होता है, ये क्वॉशेंट होता है, ये रिमाइंडर होता है, ठीक है ना। इसमें फॉर्मूला कैसा बनता है? तो फॉर्मूला कैसा फॉर्मूला बनता है इसमें? फॉर्मूला इसका याद करना पड़ेगा, भाज्य बराबर, ठीक है ना, क्या हो जाएगा? भाजक गुना भागफल, गुना भागफल प्लस हो जाएगा हम लोग के शेष या शेषफल। शेषफल के शॉर्टकट में शेष भी लिख सकते हैं या शेषफल लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। ठीक आ गया हम लोग के, ये भाग के नियम हो गया, ठीक है ना। तो इसे याद करना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन इससे बनेगा 1.1 में, ठीक है ना। तो भाग के नियम क्या होता है? भाग से बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष, ठीक है ना। भागल विधाता, भाग से भाज्य, सब क्या हम लोग का है ना है, तो भाज्य बराबर भाज्य गुने भागफल प्लस शेष, क्या हो जाएगा? शेष, शेष नागले शेष। इसमें कोई दिक्कत? तो बचपन में हम लोग सीखे हैं, सर लोग दे देते 2/5। अब बउआ इसको भाग करके चेक करो तो क्या हो जाएगा? 2 दूनी के 4 आ जाएगा, 4 बचेगा 1। अब चेक करो भाग सही है कि नहीं सही, तो कैसे चेक हुआ? तो क्या हो यहाँ पर फॉर्मूला भाज्य बराबर, भाज्य ही ना है तो 5 बराबर क्या हो जाएगा? भाजक, भाजक कौन सा? ये है 2 गुने, अब देखो भाज्य ये लिखा गया, भाजक ये 2 है, भागफल कितना है? 2 है, और यहाँ पर शेषफल कितना हम लोग को 1 है, तो देखो कितना आ रहा है? 5 बराबर 5 आ रहा है, 2 2 4 1 5, सही है भागा। अगर वही नहीं आता तो क्या होता? गलत हो जाता। यानी यहाँ पर LHS बराबर RHS, तो LHS बराबर RHS है तो सही है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे हो गया भाग के नियम, ठीक है ना। अब यहाँ पर कुछ थ्योरम है जो कि बताएंगे नेक्स्ट वीडियो। ये दो को आप लोग का थ्योरम याद करना पड़ेगा, ठीक है ना। इसे पहले इसलिए लिख दिया गया है क्योंकि बोर्ड छोटा है और लिखने में समय लगेगा, समय को बचाने के लिए इसको आपको याद करना पड़ेगा अंक गणित की आधारभूत परिमेय, ठीक है ना। अंक गणित की आधारभूत परिमेय इसे आप लोग को लिख करना पड़ेगा। प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा यह गुणनफल का अद्वितीय हल होता है। तो अद्वितीय हल होता है तो उसे हम लोग क्या करते हैं? प्रत्येक भाज्य संख्या का अभाज्य संख्या के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, किया जा सकता है। ये क्वेश्चन में जब बनेगा तो इसको अच्छा से डिटेल करके समझा दिया जाएगा, ठीक है ना। इसको याद करना है। एक थ्योरम का प्रमेय यह है कि यदि p कोई अभाज्य संख्या है और p(a) पर विभाजित करता है तो p(a) को भी विभाजित करेगा। ये 1.3 का जो क्वेश्चन है वो इसी पर आधारित है, वो इसी से बनेगा, ठीक है ना। इसलिए इसको भी आप लोग दोनों को नोट कर लीजिएगा और इसे याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। अब 14 नंबर जो हम लोग का यहाँ पे है, ये शांत और अशांत का नियम, ठीक है ना। क्या हम लोग शांत, ठीक है ना, शांत और ये शांत, ठीक है ना, और अशांत, और अशांत मतलब संख्या कैसा शांत होता है कैसा अशांत होता है। देखो बउआ, शांत का मतलब क्या होगा? तो पूरा पूरा कट जाता है तो शांत, और जो नहीं करता है तो अशांत, ठीक है ना। अब बता रहे हैं तो समझा रहे हैं, देखना इसे इसमें क्या होता है। देखो जो वह संख्या यानी वह परिमेय संख्या, वह परिमेय संख्या, ठीक है ना, जिसका रूप कितना? 2 का पावर n तथा 5 का पावर n, मतलब 2 के घात कुछ भी हो और 5 के घात कुछ भी हो, अगर दोनों में से किसी एक का घात हो रहा है तो संख्या कौन सा है? शांत है, अन्यथा क्या हो जाएगा? अशांत, ठीक है ना। 2 तथा 5 बार n हो तो क्या होता है? वह शांत होता है, इसे याद रखना, वह शांत होता है, ठीक है ना। अन्यथा क्या होता है? वह अशांत होता है, समझ में आया? अन्यथा वह अशांत होता है। कैसे? तो देखेंगे एग्जांपल में। यहाँ पे हम लोग के 2/8 मानो यहाँ पे हो गया, ठीक है ना। यहाँ पर हम लोग के 1/, यहाँ पर 9 हो गया, ठीक है ना, यहाँ पर 9 हो गया। तो अब इस दोनों में देखना है कौन सा शांत है कौन सा अशांत, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा? इसको लिख सकते हैं 2/2 का पावर 3 लिखा जाएगा ना। 2 को 8 को चूंकि 2 गुना 2 होता है तो 2 गुना 4, 4 दुनिया 8, तो लिखा सकता है ये शांत है। अब शांत कैसे है? इसको एक बार भाग लगा देते हैं, तो 8 लगाएंगे 2 में भाग तो कैसा रहेगा? 0 रहेगा, पॉइंट आएगा यहाँ पे 0 देगा, 8 दूनी का 16 आएगा, 16 यहाँ पे 4 आएगा, पॉइंट 0 देगा तो कितना देगा? 8 5 40, ये कट गया, तो पूरा पूरा कट गया तो क्या हो गया? हम लोग का ये शांत हो गया, ठीक है ना। अब अशांत कैसा होगा ये भी देखेंगे, ठीक है। जैसे हम लोग के यहाँ पे इसी पे बनाएंगे।
जैसे हम लोग के यहाँ पे 9/1 है, तो ये भाग करेंगे क्या जाएगा 0 पॉइंट, यहाँ 0 देगा तो 9 को 9 हो जाएगा, 9 होगा, फिर 1 आएगा, फिर पॉइंट, फिर 0 देगा, फिर यहाँ पे 1 आएगा, फिर मतलब एक आता रहेगा, यानी ये कभी कट नहीं सकता है। तो नहीं कट सकता है तो क्या हो गया आसान, और कट गया तो क्या हो गया शांत। आए समझ में, शांत और अशांत, ठीक है ना। और एक यहाँ पर लेंगे एलसीएम और एचसीएफ का फॉर्मूला, ठीक है ना, जो कि मोस्ट फार्मूला है। किताब में जो फार्मूला है वो फार्मूला हम नहीं बताएंगे, हम अपना सा फार्मूला बताएंगे जिस पर कहा जाएगा क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा, ठीक है। तो पहले अगर हम लोग के एलसीएम निकालना है तो फार्मूला क्या हो जाएगा, लॉसा निकालना है तो लॉसा का फार्मूला क्या हो जाता है हम लोग के दिख रहा है। तो लॉसा का एक फार्मूला है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटा मौसा, ठीक है ना। इसमें क्या हम लोग के है पहली, ठीक है ना, गुने दूसरी संख्या। ऐसा समझ में, यानी पहली संख्या या पहली गुने दूसरी संख्या मतलब दोनों संख्या दोनों रहेगा बटा यहाँ क्या आ जाएगा हम लोग के मौसा, ठीक है। ठीक हो गया हम लोग के ये लौसा निकालने का फॉर्मूला हो गया, क्लियर। अगर हम लोग के यहाँ पे मौसा निकालना है तो सेम उल्टा मौसा निकालने का हो जाएगा हम लोग के सेम यही रहेगा, ये सेम रहेगा, ठीक है ना। हो जाएगा पहली गुना यहाँ पे क्या हो जाएगा दूसरी संख्या, समझ में आया। अब बटा यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोग के लौसा, ऐसा समझ में लौसा हो गया, ठीक है ना। तो ये हम लोग का हो गया यहाँ पे माना ये 15 नंबर हो गया, तो हम लोग का हो गया 2 गो फॉर्मूला, ठीक है ना। तो अगर हम लोग के किताब अच्छी तरह से पढ़ना है, 1 चैप्टर अच्छा तरह से खत्म करना है, तो जितना हम लोग पीछे बताए हैं और ये बताइए सारा को याद कीजिएगा, तो हम लोग का चैप्टर है वो धुआं हो जाएगा, बहुत जल्दी बन जाएगा, ठीक है। तो आज के वीडियो में सिर्फ हम लोग रहेगा इसके ये नंबर सिस्टम पे जो इसका फंक्शन था ये फंक्शन रहेगा, और नेक्स्ट वीडियो जो हम लोग के आएगा उसमें क्या हो जाएगा हम लोग के चैप्टर रहेगा, ठीक है ना। अब चैप्टर ये कब अपलोड होगा, तो ये हम लोग के 5 बजे अपलोड हो जाएगा, ठीक है ना। वीडियो कब बजे 5 बजे हम लोग के वीडियो अपलोड होगा, कब हम लोग के पीएम में, ठीक है ना। यानी 5 बजे शाम में हम लोग का वीडियो अपलोड होगा, ठीक है ना। तो आप लोग शाम 5 बजे इसे देख सकते हैं, ठीक है ना। तब तक के लिए आज के लिए कला जय हिंद।